के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उनकी याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच सुनवाई कर रही है। आप नेता मनीष सिसोदिया फिलहाल सीबीआई की हिरासत में है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा हैं, उनसे बात करते हैं। प्रमोद, क्या अपडेट मिल रही है? सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने? देखिए, सुनवाई शुरू हुई तो अभिषेक मनु सिंघवी ने सबसे पहले इस केस के बारे में बताया और कई सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हैं उनका हवाला दिया और व्यक्तिगत आज़ादी की संरक्षक के तौर पे सुप्रीम कोर्ट को बताया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी नाखुशी जाहिर की और कहा कि ये मामला दिल्ली का है तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट आ गए, जबकि दूसरे जो कानूनी विकल्प हैं आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते थे, हाई कोर्ट भी आप जा सकते थे, लेकिन सीधे आप सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं। तो जो अर्नब या फिर विनोद दुआ जैसे पत्रकारों के कई हवाले दिए तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा वो उनकी जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर उनके खिलाफ था। तो और जबकि ये मामला जो है ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यही बोला कि आपके पास जो है कानूनी विकल्प जो है वो है। तो एक हायरार्की होती है कि लोअर कोर्ट में मामला है, लोअर कोर्ट ने रिमांड पे भेजा है और उसके बाद आप सीधा हाई कोर्ट नहीं गए और सीधा सुप्रीम कोर्ट आ गए। तो इस बात को लेकर जो है एक तरह से अभिषेक मनु सिंघवी को सलाह दी है कि आप कानूनी विकल्प आपको अपनाने हैं तो आप हाई कोर्ट जाइए, क्योंकि सीधे सुप्रीम कोर्ट पे आना कि दिल्ली का ये मामला है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट पे आना, ये कहीं ना कहीं जो न्यायिक प्रणाली है और जो हायरार्की होती है उसे मतलब उसे नज़रअंदाज करके किया गया है। तो फिलहाल जो है वो अभी सुनवाई चल रही थी और क्या कहते हैं, इसमें फिलहाल देखने में ऐसा नहीं लग रहा कि किसी तरीके की कोई राहत जो है वो मनीष सिसोदिया को मिलेगी, क्योंकि साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये केस जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का है, क्योंकि सीबीआई और इसमें जिस तरीके से अगर इस केस को देखें तो अगस्त 2022 में एफआईआर दर्ज की गई थी और उसके बाद इसमें काफी सारे लोगों से पूछताछ की गई, 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और जब इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को लगा कि कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जरूरत है, जांच में सहयोग नहीं कर रहे मनीष सिसोदिया, तो मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, उन्हें बाकायदा कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में रिमांड के ग्राउंड बताए, 5 दिन की रिमांड मांगी और कोर्ट ने ही 5 दिन की रिमांड पर मनीष सिसोदिया को भेज दिया। लेकिन इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी जो है सुप्रीम कोर्ट आते हैं मनीष सिसोदिया की तरफ से और अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट साफ करता है कि अगर आपके पास दूसरा कानूनी विकल्प है कि लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप हाई कोर्ट में जाइए, आप सीधा हाई कोर्ट को नजरअंदाज कर सीधा सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो किसी तरीके का आदेश दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक हायरार्की होती है कि लोअर कोर्ट से आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट से अगर राहत नहीं मिलती तो उसको चुनौती आप सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर सुप्रीम कोर्ट आए तो उससे थोड़ी सी जो नाखुशी सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई ने उन्होंने भी जाहिर की। फिलहाल जो है अभी बिल्कुल प्रमोद, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह की राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है।